नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। ये तो हम सभी जानते हैं कि देव ऋषि नारद परमपिता ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। हम ये भी जानते हैं कि देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। इनके जन्म के विषय में आपने कई कथाएं सुनी होगी, किंतु पुराणों में एक कथा ऐसी भी है जिसमें देव ऋषि नारद ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने इन्हें परस्पर श्राप दे दिया था। दोस्तों, आज हम आपको इसी कथा के बारे में अवगत कराएंगे हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो के माध्यम से। जब परम पिता ब्रह्मा ने प्रथम 14 लोकों की रचना की, तब भी उनके मन को संतोष ना मिला। तब उन्होंने श्री हरि के पुनः तपस्या की और नारायण ने उन्हें मैथुनी सृष्टि रचने का सुझाव दिया। तब ब्रह्मा जी की इच्छा से 4 बालकों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का जन्म हुआ। उन चारों ने जन्म लेते ही अपने पिता को प्रणाम किया और उनकी इच्छा पूछी। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचकर जीवन का विस्तार करने को कहा। तब उन चारों ने उन्हें विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और श्री हरि की तपस्या करने वन में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने पुनः अपने अन्य मानस पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से एक थे देव ऋषि नारद। वे भी सनत कुमारों की भांति ही जन्म से ही नारायण के भक्त थे। ब्रह्मा जी ने उनसे भी मैथुनी सृष्टि में योगदान देने को कहा। तब देव ऋषि नारद ने कहा, हे पिताश्री, मैं भी आपका ही अंश हूं और इसीलिए भक्ति के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं सूझता। इसी कारण आपकी आज्ञा पालन करने में मैं असमर्थ हूं। आप स्वयं भी तो सर्वसमर्थ हैं, तो फिर आप ही सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं करते? आप भी तो तब ही कर रहे हैं, फिर मुझे तब करने से क्यों रोक रहे हैं? जब ब्रह्मा जी ने नारद को इस प्रकार अपनी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देव ऋषि नारद से कहा, हे पुत्र, तुम स्वयं मुझसे ही प्रकट हुए हो और तुम्हें प्रकट करना मेरा उद्देश्य भी सृष्टि का विस्तार करना ही है। भक्ति की महत्ता निसंदेह सबसे ऊपर है, किंतु फिर भी जिस प्रयोजन से तुम इस जगत में आए हो उसे पूरा करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे कोप के भाजन बनोगे। अपने पिता को क्रोधित देखकर भी नारद जी का मन भक्ति से विचलित नहीं हुआ और उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने से मना कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होते हुए कहा, मेरे बार बार समझाने पर भी तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं हुई, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस ज्ञान के अहम में तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो उसी ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम अनेकों योनियों में जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के भोग विलास में लिप्त रहोगे। तुम्हें जिस तप की आकांक्षा है उस तप का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तब देव ऋषि नारद को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, पुत्र यदि कुमार्गी हो तो पिता द्वारा उसे श्राप देना और त्याग देना समझ में आता है, किंतु अपने सचित्र पुत्र को श्राप देना उचित नहीं है। फिर भी मैं आपके श्राप को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे वरदान दे कि मैं जिस भी योनि में जन्म लूं मेरे मन में सदैव नारायण की भक्ति रहे। ये सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध तत्काल शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने मेरे श्राप के बाद भी श्री हरि की भक्ति मांगी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि प्रत्येक योनि में तुम श्री हरि के अनन्य भक्त रहोगे और अंततः वैष्णव सत्संग के कारण तुम पुनः मेरे पास लौट आओगे और उस समय मैं तुम्हें पुनः ज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें धन्यवाद तो दिया, किंतु उनके मन से वो बात गई नहीं कि उनके पिता ने उन्हें अकारण ही श्राप दे दिया है। इसी कारण उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि हे पिताश्री, आपने अपने ही पुत्रों में भेद किया है। मेरे अग्रज को आपने वन जाकर तप करने की आज्ञा दे दी, किंतु मेरी भी वैसी इच्छा होने पर आपने मुझे अकारण ही श्राप दिया। इसीलिए मैं भी आपको एक श्राप देता हूं कि 3 कल्पों तक आप पृथ्वी पर अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्पों के पश्चात ही पृथ्वी पर आपकी पूजा पुनः आरंभ होगी। इस प्रकार पिता और पुत्र को एक दूसरे का श्राप भोगना पड़ा। नारद ने अनेक अधम योनियों में जन्म लिया और अंततः ब्रह्मा जी के वरदान के कारण पुनः उनके पुत्र के रूप में जन्मे और संसार के सभी ज्ञान को प्राप्त किया। ब्रह्मदेव को भी पृथ्वी पर ना पूजे जाने का श्राप भोगना पड़ा और यही कारण है कि आज भी उनकी पूजा बहुत ही कम की जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।